जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में ग्रीडिंग प्रोसेस एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है जो हमारे लेयर फार्म में हम अपने मुर्गी के साथ करते हैं। ग्रीडिंग प्रोसेस किए बिना आपके फार्म का प्रोडक्शन लंबे समय तक चल ही नहीं सकता। आपकी मुर्गी अंडे पे तो आएगी, प्रोडक्शन भी ठीक ठाक देगी, लेकिन उन्हीं लोगों का प्रोडक्शन जो है अचानक से डाउन होने लगता है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारी सारी मुर्गी जो है अंडे देने के लिए पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती। जहाँ तहाँ अब हमने चिक्स अपना डाल दिया फार्म में, चिक्स तैयार हो गए तो हमने अंडे वाले केज में डाल दिया और क्या करते हैं कि उसी तरह से अपने बर्ड को हम छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी को ठीक ठाक फीड मिलता है वह तो मैच्योर हो जाती है अंडे देने के लिए लंबे समय तक, लेकिन जिस मुर्गी को प्रॉपर तरीके से फीड नहीं मिलता वह मुर्गी अंडा तो स्टार्टिंग में देती है, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर का स्टेमिना पावर कम होने की वजह से अंडा देना बंद कर देती है। और आप लोग परेशान हो जाते हो कि सर हमारा स्टार्टिंग का प्रोडक्शन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से हमारे प्रोडक्शन में गिरावट आ गई। इसके पीछे कारण क्या है, इसका दवाई बताओ। तो इसके लिए आप लोगों को स्टार्टिंग में जैसे ही आपकी मुर्गी 120-125 दिन की होती है या जैसे ही अंडा देना शुरू करती है, इक्का दुक्का अंडा आपको अपने फार्म में दिखाई देने लगे, उसी समय से ग्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेने हैं। ग्रीडिंग प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी मेरे नए भाई हैं उनको पता नहीं हो कि ग्रीडिंग प्रोसेस होता क्या है। ग्रीडिंग प्रोसेस का मतलब होता है अपने मुर्गी की छटाई करना। मुर्गी की छटाई हमको करनी किस तरह से है, आप फार्म में घूमते हो तो आपको नॉर्मल से दिखाई दे देगी कि कौन सी मुर्गी आपकी बड़ी है। उसका जो हेड होता है वो लाल और लंबा होता है, वह बड़ी मुर्गी हो जाती है। और जिसकी कलंगी, जिसका हेड छोटा होता है, वह छोटी मुर्गी होती है। होता क्या है कि हमारी जो मुर्गी है 4 मुर्गी बड़ी है और 1 मुर्गी उसमें छोटी है, तो उसको चारों मुर्गी मिलकर के फीड खाने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो फीड ना खाने की वजह से वो उसका जो है ग्रोथ बढ़ नहीं पाता है और डरी डरी रहती है। इस वजह से वो अच्छी तरह से फीड नहीं खा पाती। और हमारा जो है लेयर फार्म है, हमारी मुर्गी फीड के थ्रू ही अंडा देती है। हमारे मुर्गी के शरीर में जो भी अंडे का उत्पादन करने की क्षमता होती है वो होती है फीड के जरिए। तो अच्छी तरह से जब तक हमारी मुर्गी फीड नहीं खाएगी तब तक प्रोडक्शन हमारी मुर्गी अच्छी तरह से नहीं देगी। अब आप लोगों को ग्रीडिंग करना कैसे है, यदि आपका केज 2 लाइन का है तो ऊपर वाले लाइन में बड़ी मुर्गी को आपको छटाई करके डालना है। जो बड़ी मुर्गी दिखाई दे, देखने से ही पता लग जाता है। जैसे हमारी मुर्गी है, ऊपर की लाइन में हमने बड़ी मुर्गी डाल रखा है और नीचे वाले लाइन में हमेशा छोटी मुर्गी डालना है। यदि आपका 3 लाइन का केज है तो आपको ऊपर वाले लाइन में बड़ी मुर्गी, नीचे वाले लाइन में बड़ी मुर्गी और बीच वाले लाइन में आपको छोटी मुर्गी, छोटी कलगी वाली मुर्गी डालनी है। इसके पीछे कारण यह है कि बीच वाले लाइन में जब भी आप घूमते हो तब आपको दिखाई देता है कि आपके फीटर में फीड है कि नहीं। बहुत सारे मेरे भाइयों का जो फीटर होता है थोड़ा हाइट पे होता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से फीड दिखाई नहीं दे पाता, लेकिन बीच वाले फीटर हम आराम से देख सकते हैं घूमते फिरते। और जो मुर्गी हमारी बड़ी हो चुकी है वह तो स्वाभाविक है कि अच्छी तरह से अंडा देगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमको ध्यान किसका रखना है, छोटी मुर्गी का। जो मुर्गी दब चुकी है या जिसका ग्रोथ नहीं पड़ रहा है उसको हमको अच्छी तरह से फीड खिलाने हैं। मुर्गी छटाई करते समय एक बात का और ख्याल रखना है कि जब भी आप मुर्गी की ग्रीडिंग स्टार्ट करते हो तो उसमें छोटी मुर्गी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बड़ी मुर्गी कम मिलती है। यदि आपके फार्म में छोटी कलगी वाली मुर्गी बहुत ज़्यादा है तो 2 लाइन, बीच वाले लाइन और नीचे वाले लाइन में डालना है, लेकिन बड़ी कलगी वाली मुर्गी या वजनदार जो बढ़िया मुर्गी का बॉडी वेट सही हो गया है उसको हमेशा ऊपर वाले लाइन में ही डालने हैं। इसका ख्याल रखना है आप लोग। जिस तरह से हमारा ये 4 लाइन का केज है, 4 लाइन में 24 फीटर यानी 24 लाइन में हमारी मुर्गी रहती है। यदि आपके 3 लाइन का केज है तो उसमें 18 लाइन में आपने मुर्गी डाला होगा, 18 फीटर आपने लगाए होंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, ऊपर वाले लाइन में बड़ी मुर्गी डालना है, नीचे वाले लाइन में बड़ी मुर्गी डालना है और बीच वाले लाइन में बिल्कुल छोटी मुर्गी डालना है। ब्रीडिंग के फर्स्ट प्रोसेस में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी बड़ी मुर्गी
मुर्गी के बीच में हमारी छोटी मुर्गी है, उसको निकाल करके बीच वाले लाइन में डाल देने हैं। एक बार ग्रीडिंग करने से बात नहीं बनेगी, कम से कम 2 से 3 बार ग्रीडिंग हमको करनी होती है, तब हमारा प्रोडक्शन जो है लंबे समय तक चलता है। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि हफ्ते या 10 दिन के बाद जो बीच वाली मुर्गी, अब ऊपर वाले मुर्गी और नीचे वाले मुर्गी को छेड़छाड़ नहीं करना है। कभी धोखा लग गया आपको, कहीं दिखाई नहीं दी, 1-2 मुर्गी छूट गई, तो घूमते फिरते उसको निकाल के बीच में डाल सकते हो छोटी मुर्गी को, वरना उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दूसरा प्रोसेस आपका करना है कि जैसे ही आपकी बीच वाली मुर्गी में जब बड़ी मुर्गी निकलने लगी, ऑटोमेटिक बड़ी मुर्गी धीरे धीरे होने लगेगी, तो उसी लाइन में पीछे बड़ी मुर्गी करते जाना है और आगे छोटी मुर्गी करते जाना है। यही 2 से 3 बार आपको प्रोसेस करना है। सिंपल सा तरीका है, 2-3 दिन लगते हैं, मेहनत तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, निकाल के वहीं से वहीं डालने हैं। ऐसा अगर आप प्रोसेस ब्रीडिंग का कर देते हो तो आपका प्रोडक्शन जो है लंबे समय तक, आप सोच नहीं सकते कि कितने लंबे समय तक आपका प्रोडक्शन चल सकता है। तो इस तरह से आपने जाना ग्रीडिंग का प्रोसेस। यदि आप लोगों को कोई बात मेरी समझ में नहीं आई ग्रीडिंग प्रोसेस को लेकर के, तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।